दोस्तों सलेसटे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग का पसंदीदा व बेस्ट क्लासेस लेके आ चुका हूं। डीआरडीओ स्किल टेस्ट की कैसे करें तैयारी सितंबर 10 टेक्नीशियन एक के लिए। ट्रेड में बता दूं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए सुपर साबित होने वाला है वीडियो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 100% परफेक्ट है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारा टिप्स ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके सिलेक्शन के लिए और स्किल टेस्ट के लिए जब आप डीआरडीओ के लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल होगा। दोस्तों तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, A to Z बताऊँगा, बेस्ट बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मैं लेके चलता हूं आपको क्लास के तरफ। तो इसमें बता दूं दोस्तों सबसे पहले कि आपको वहां पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और टाइम आपके लिए 2 से 3 घंटा रखकर 2.5 से 3 घंटा रहता है, यानी कि टाइम आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और आपको मैं बता दूं जैसे आप आईटीआई में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते थे उसी तरह होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है। और जो ऑब्जर्वेशन करने वाली टीम रहती है वो आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन करती है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे ट्रिक्स इलेक्ट्रीशियन के लेके आ चुका हूँ जो कि सितंबर 9 में ऑलरेडी क्वालिफाइड है। सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैंने बहुत सारा रिव्यू लिया ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और जो आपके अंदर हेजिटेशन है दोस्तों उसको दूर किया जा सके। तो मैंने पूरा कोशिश किया है, बहुत सारे टिप्स लाया हूँ और बहुत सारी बातें, जैसे कि मैं उन्होंने बताया है कि जो आपको जाते हैं वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए तो आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर मैं दिखा दूँ, जो क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं उसको आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों जो उसमें दिया जाएगा, जो ड्राइंग बनाने के लिए, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जो जॉब दिया जाता है, सबसे पहले है कि आप एक ऐसा सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप वहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जैसे कि आप वहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम जैसे ही बन जाता है तो आपके पास वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। जैसे आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगाना है, स्विच कहाँ लगाना है, एमसीबी कहाँ लगाना है, बल्ब के कनेक्शन कैसे करना है, कितना वायरिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती है। क्या क्या टूल्स को उपयोग करना है, तो इसी तरह की चीज़ें उसमें पूछी जाती है। क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखा देता हूँ, एक मैंने मॉडल पेपर के लिए लेके आया हूँ ताकि आपको डेमो में बताया जा सके, जैसे कि आपको उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले और आप उससे सीख सकें। क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि जैसे कि कह रहा है कि पहला में कैरी ये प्लान एंड कैरी आउट इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ गैसरी। तो इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। ड्रा द कनेक्शन डायग्राम फॉर द टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस थर्मोटेस्ट एंड हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द गैसरी। तो ये इसी तरह आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, आपको क्वेश्चन पेपर के साथ एक अलग से आंसर पेपर भी दिए जाएंगे जिसमें आपको लिखना होता है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ही आपको जो क्वेश्चन में दिया गया उसका सर्किट जो भी डायग्राम बनाना है उसको डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। और डायग्राम जैसे बना लेते हैं उसके बाद से आपको उसमें टूल्स उसके साथ दिए जाएंगे, तो टूल्स एकदम अच्छे दिए जाते हैं। इससे आप निश्चिंत रहिए। नए वायर दिए जाएंगे, नए टूल्स दिए जाएंगे, बल्ब दिए जाते हैं। अगर आपका मान लीजिए मैं एक डेमो की तरह क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि आपको मान लीजिए दे दिया गया है 400 वाट के 3 बल्ब दे दिएगा, उसको 10 मिनट की रीडिंग नोट करनी है, यानी कि 10 मिनट जलाने के बाद उसमें रीडिंग नोट करनी है कि कितना इसमें एनर्जी खपत होती है। तो उसके लिए मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, तो ये बल्ब दिए जाएंगे, वायर दिए जाएंगे। उसके बाद से एक सेफ्टी के लिए एमसीबी दिया जाता है। एमसीबी मोस्ट रहता है कि इसलिए कि यह फॉल्ट के टाइम आपको प्रोटेक्शन देती है, तो एमसीबी दिया जाएगा। सारी चीज़ें देने के बाद एक एनर्जी मीटर ले लेंगे जिससे कि हम इसके खपत को मेजर करते हैं। एनर्जी मीटर लेने के बाद एक ऑन ऑफ स्विच दिया जाएगा, 1 या 2 दिया जा सकता है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो जो आपको है जो प्रोसीजर करते हैं उसको, जो ब्लैंक वाला मैंने आंसर पेपर बताया था उस आंसर पेपर पे आपको राइट करना होगा। आंसर पेपर पे दोस्तों क्या करना होगा, राइट करना होगा। और उसके बाद से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सर्किट डायग्राम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद कैसे तैयार किए हैं इस चीज़ को लिखते रहेंगे। और उसके बाद से बता दूं कि एक इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के बाद जो भी टूल्स है जैसे वायर स्टीपर या प्लायर जो कुछ भी है
वो सारा आपको वहाँ पे मिलता है। और मिलने के बाद आपको वह डायग्राम बना के और आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, तो सर से वो जितना भी आपका आंसर राइटिंग वाले पेपर हैं उसमें लिख लेंगे। जैसे कि पहले आपको क्या लिखना होता है, तो पहले आप उसमें लिख लेंगे कि लिस्ट ऑफ टूल्स क्या है, लिस्ट ऑफ टूल्स लिख लेंगे। उसके बाद से जॉब ऑपरेशंस कौन क्या क्या उसमें करना है, उसके बाद से उसमें प्रोसीजर कैसे कैसे किए हैं, और थर्ड फोर्थ में आप उसका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लिख लेंगे। जैसे कि सेम आईटीआई में होता है उसी तरह आपको पूरा लिख लेना है। और लिखने के बाद आपका डायग्राम और जो तैयार किए हैं प्रोजेक्ट उसको, उसके बाद से डायग्राम और ये लिखने के बाद तीनों चीज़ हो जाने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आप अपने सर को बुला लेंगे। जैसे कि इसमें ये भी रहता है कि आप पहले एकदम से बना लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, या एकदम लास्ट में बनाते हैं तो कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा डरिएगा मत। सबको बनाना है क्योंकि यह क्वालिफाई नेचर है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। बशर्ते ये है कि आपने जैसे आईटीआई में प्रैक्टिकल किया है उसी तरह यहाँ होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है लेकिन अच्छे तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे सिलेक्शन 100% लेना है दोस्तों, उस तरह का मेहनत कीजिएगा। क्योंकि अभी तक आपने जो थ्योरी में आपने मेहनत किया है तो इसमें अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, तो पूरा थ्योरी का मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह का उसमें लिख के उसके बाद से चेक करा लेना है। चेक कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो टूल्स आपके पास होगा उस टूल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस का भी आप एक प्रिपरेशन कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन मिलेगा, मैंने एक बार रिवीजन कर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसके बाद से आंसर राइटिंग पेपर मिल जाएगा, यानी कि ब्लैंक पेपर मिलेगा जिसमें आपको टूल्स, प्रिकॉशंस, प्रोसीजर और उसमें आपका ऑपरेशंस लिखने होंगे। लिखने के बाद आपको सर के डायग्राम बना के उसके अकॉर्डिंग जॉब को बनाना होगा। बनाने के बाद से आप उसमें प्रिपेयर करके और अपना चेक करा लेंगे, और चेक कराने के बाद अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।